भगवान परशुराम जी की। वीर बजरंगी, हर हर महादेव। भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। वितरण जो हमारा कार्यक्रम था आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर और अक्षय तृतीया पर, ये हमारा कार्यक्रम सुबह का था। मौसम की ख़राबी की वजह से इसको स्थगित करके हमें सायं शाम 5 बजे ये रखा गया कार्यक्रम मुहूर्त के हिसाब से। आज का दिन इतना शुभ माना जाता है हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कि ये बिना निकाला हुआ मुहूर्त है। आज के शुभ घड़ी के दिन हम कोई भी शुभ कार्य का आरंभ कर सकते हैं। खासकर आज जो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, हमारी रियासी की श्री परशुराम सेना द्वारा इसकी शुरुआत हमने 2012-13 के बीच में की थी। समय के साथ हमें इस कार्यक्रम का भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहा, हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे। बीच में कोरोना काल की कठिनाई आई, जिसकी वजह से हम 2 साल बड़े पैमाने पे इस कार्यक्रम को नहीं बना पाए। बाकी पूजा अर्चना और सीमित रूपरेखा के तौर पर हमने जो अपना पूजा पद्धति थी उसको हमने हमेशा परंपरा अपनी निभाई है। उसी के चलते आज के दिन भी हमने ये शुरुआत अपनी जो है फिर से की है। बड़े पैमाने पे प्रसाद वितरण रियासी के मुख्य बाज़ार गणेश मंदिर के पास इसका कार्यक्रम जो रखा गया था, इसकी सफलता भी हमें मिली है, भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। और आज का जो हमारा ये जो भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव का दिन है, ये हमें सिखाता है हर भगवान की अपनी अपनी परंपराएं हैं। ये देश हमारा भारत संस्कृति, हमारी इस पुण्य भूमि में कई ऋषि मुनि संत हुए, उनमें से भगवान परशुराम जी एक थे। भगवान विष्णु के 6ठे अवतार जिनको माना जाता है, और इन्होंने हमें हमेशा ये संदेश दिया है कि हम अपनी सनातनी परंपरा में सिर्फ शास्त्र के साथ नहीं चल सकते, शास्त्र के साथ हमें शस्त्र का भी ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि हमारे जितने भी देवी देवता भगवान हमारे मंदिरों में, हमारे घरों में विद्यमान हैं, उनके हाथों में शस्त्र हमेशा रहे हैं। हमने हमेशा शस्त्रों की पूजा की है, और हमारी युवा पीढ़ी इस चीज़ को शायद जानती नहीं है कि हमें अगर सनातन पद्धति में आगे बढ़ना है, हमें शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान होना चाहिए। गौ रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमेशा ही शस्त्रों को अपने पास संजो के सजा के रखना है। नित समय इसकी पूजा करनी है, और ज़रूरत पड़ने पर शस्त्रों का इस्तेमाल भी करना है। हम शस्त्र लड़ाई के लिए नहीं उठाते, हम शस्त्र अपने आत्म सम्मान के लिए, आत्म रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए उठाते रहे हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। भगवान परशुराम जी जो आज भी चिरंजीवी, आज भी विद्यमान है हमारी इस धरती पर, हमेशा उनका आशीर्वाद हम सब सनातनियों में बना रहेगा अगर हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। मैं आपसे सिर्फ आपके माध्यम से अपने शहरवासियों को, अपने पूरे देशवासियों को, अपने सारे सनातन प्रेमियों को ये बात बताना चाहता हूँ, हमेशा शस्त्र के साथ और शास्त्र भी, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को इन दोनों का ज्ञान देना ज़रूरी है, तभी हम अपनी राष्ट्रीय भूमि और अपना धर्म का जो संरक्षण है वो कर पाएंगे। भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से हमने ये 9 साल निकाले हैं इस परशुराम सेना के तौर पर। आगे भी हम इससे बढ़कर ये कार्य करते रहेंगे। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हम सब धर्म प्रेमियों पर, रियासी वासियों पर, हमारे देशवासियों पर बना रहे। इसी कामना के साथ मैं सभी रियासी के नगरवासियों को
भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर बहुत बड़ी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाला हमारा जो समय है वो कुशल रहे, मंगल रहे, सबके जीवन में खुशियाँ लाए, और हम हर साल की तरह आने वाले वर्ष में भी भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव इसी तरह बनाते रहें। जय भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की।